मेन चीज़ जो आजकल लोगों को होती है, एक तो होती है दाने अगर एक्नी हो, दूसरा होता है कि अगर आपको स्कार्स पड़े हों। यूजुअली एक्नी स्कार्स ही होते हैं क्योंकि एक्टिव एक्नी के लिए तो फिर इलाज मुख्तलिफ होता है। और क्या एक्सोसोम उसके लिए भी करामत होता है। एंड देन उसके साथ साथ छाइयाँ। अच्छा, हर बंदा मुझे आजकल ये पूछ रहा है कि छाइयों का बताएं, छाइयों का बताएं, मलेज़मा का बताएं। हमारे पूरे यहाँ पे पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, हमारी गर्दन पे लाइनें पड़ी हुई हैं। अच्छा, जो एक्नी की आपने बात की, एक्टिव एक्नी में नो। अच्छा, क्यों? उसकी वजह ये है कि उसमें आपको डेफिनेटली कोई ना कोई एंटीबायोटिक या कुछ और ट्रीटमेंट चाहिए। एक्सोसोम बिल्कुल नहीं है एक्टिव एक्नी के ऊपर। जब आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने के बाद, यस, आपके स्कार्स पे वो बहुत अच्छा काम करता है एक्सोसोम्स। लेकिन आप जिस भी प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ये मैटर करती है कि अच्छा आपने कितनी देर के बाद उसको रिपीट करना है। अब अगर फ़र्ज़ करें आपके पुराने स्कार्स हैं या बॉक्स स्कार्स हैं, क्योंकि स्कार्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, रोलिंग स्कार्स होते हैं, बॉक्स स्कार्स होते हैं, पिटेड स्कार्स होते हैं। अब उसमें अगर बहुत पुराने हो चुके हुए हैं, लाइक अगर आप 40 ईयर्स से प्लस है, तो स्कार्स पे वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने एक्नी के ठीक होने के बाद कोई साल 2 साल के अंदर अंदर आप एक्सोसोम्स को ले लेते हैं इन कॉम्बिनेशन विद अनदर प्रोसीजर लाइक माइक्रो नीडलिंग, आप चाहे आरएफ माइक्रो नीडलिंग ले लें, उसके साथ अगर आप इसको लेते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसकी वजह ये है कि ये नए सेल्स बनाता है, ठीक है। लेकिन देखें, आपके लिए स्टेम सेल का डेरिवेटिव है या तो इंसान से ही लिए जाते हैं या फिर आप उसको मतलब केमिकल या सिंथेटिकली। तो क्या स्टेम सेल फिर बेहतर ऑप्शन नहीं है? क्योंकि स्टेम सेल तो मेरी अपनी बॉडी के सेल से बनेगा, राइट? हाँ, जो आपकी अपनी बॉडी से होगा वो स्टेम सेल प्रोसीजर उसको सिंपली कहा जाता है, ठीक है। एक्सोसोम का नाम तब दिया जाता है जब सोर्स आप नहीं है स्टेम सेल की, ठीक है। यानी कि वो एनिमल डेरिवेटिव से है या फिर वो सिंथेटिक लैब में बनाया गया है। लेकिन जान वो क्या हर बंदे को सूट कर जाता है? नहीं, उसमें बाज़ ये देखिए एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है, ठीक है। उसमें ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपको किसी किस्म का रिएक्शन जैसे रेडनेस वगैरह होना या एलर्जिक रिएक्शन होना ये आ सकता है। लेकिन उसको अगर आप ट्रेंड हाथों में है तो डेफिनेटली उस अगले बंदे को पता है कि उसने कैसे डील करना है। हाँ, लेकिन ये ना हो ना कि आपने छाई के ऊपर लगाया है और छाई और ज़्यादा हो जाए कम होने के बजाय। छाई ज़्यादा नहीं होती, ये ज़्यादा होता है कि वो आपके उस पर काम ना करे। लेकिन हम आमतौर पर जिस तरह हम मीज़ो कर रहे हैं एक पेशेंट की, पिगमेंटेशन हमने कम कर ली या तकरीबन हमने ख़त्म कर ली, फिर हम डाल देते हैं एक्सोसोम। अच्छा, आप जैसे मेरा क्या कर रही हैं मुझे बताएं। हम मीज़ो कर रहे हैं। हम मीज़ो कर रहे हैं। और उसमें क्या है? अच्छा, उसके अंदर बेसिकली मेडिसिन्स हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स नहीं है, मेडिसिन्स में जिसमें ट्रांजामिक एसिड होता है, ठीक है। उसके अलावा ग्लूटाथायोन है, विटामिन सी है, ठीक है, और इसके अलावा अल्फा आर्बिटोन है। ये इनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और वो हम जो यूज़ कर रहे हैं एक बहुत रिनाउंड कंपनी है, उसका जो बाहर की पेरिस की बेसिकली कंपनी है और एफडी अप्रूव्ड है, ठीक है। तो वो हम आपका इंजेक्ट करते हैं नैनो नीडल्स के साथ आपकी उस जगह पर टारगेटेडली जहाँ पर आपका यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि ये सन में आपको पता है जल हम आपके पूरे फेस पे नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ वहाँ कर रहे होते हैं जहाँ पर आपके वो आपकी पिगमेंटेशन है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि जब ये ख़त्म हो जाएगी या अब हमें नज़र आ रहा है कि अच्छा ये 10 या 15% अब रह गई, इससे ऊपर नहीं, फिर हम डाल देते हैं एक्सोसोम्स। वो फिर इसको वापस आने से रोकती है। और वो कितनी दफ़ा फिर लगेंगे एक्सोसोम्स? आमतौर पे जिस तरह अगर फ़र्ज़ करें आपने जब लगाया उसके बाद 1 मंथ के बाद आप सेकंड सेशन रिपीट करते हैं। फिर हम कहते हैं कि अगर आपको 9 मंथ्स में लगता है कि ज़रूरत है तो करवाएं, अदरवाइज़ कुछ लोगों का साल भी गुजर जाता है तो उसके बाद आपको रिपीट करना होता है।